रक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेना भर्ती बंद करो बंद करो। DOD को बंद करो बंद करो। रक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद। DOD को बंद करो बंद करो। DOD को बंद करो बंद करो। रक्षा मंत्री बंद मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद। जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। मोदी सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में इस योजना के खिलाफ छात्रों ने दिन भर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आज शुक्रवार को भी जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आंदोलन को बदनाम करने के लिए संघ परिवार से जुड़े कुछ लोग इसमें घुस गए हैं और उन्होंने ही छात्रों के इस आंदोलन को हिंसक बनाया है। केंद्र की इस योजना पर सियासी दलों के कई नेताओं के साथ ही रक्षा एक्सपर्ट भी सवाल उठा रहे हैं। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 1.5 सालों से हम सेना में नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार अग्निपथ के नाम पर 4 सालों के लिए भर्ती की योजना लेकर आई है। 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? इसके साथ ही सरकार से वे मांग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए। सोशल मीडिया पर बिहार के बक्सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवा अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर सरकार को पेंशन काटना है तो 3 से 4 लाख सैलरी वाले मंत्रियों की पेंशन काटे। एक अन्य युवा ने इस योजना को लेकर कहा है कि अगर पेंशन काटनी है तो मोटी रकम उठाने वाले नेताओं की पेंशन काटिए। इस देश का युवा सुरक्षित नहीं है। इन लोगों को क्या पता कि मेहनत क्या होती है। अगर देखना ही है कि मेहनत क्या होती है तो गांव में जाकर फील्ड में देखिए। छात्र ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि एक मध्यम वर्गीय माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को पढ़ाकर सेना में भेजने का सपना देखते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों का जो मन होता है वह कानून बना देते हैं। यह देश किसी के बाप का नहीं है। युवाओं का कहना है कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस स्कीम को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। PK सहगल ने आज तक से बातचीत में कहा कि सरकार की यह बहुत ही खराब स्कीम है। देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी है। 46,000 लोगों को एक साथ भर्ती कराने का जो प्लान सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत तैयार किया है, यहाँ तो लोग आएंगे, फौज को ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सहगल ने आगे कहा कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्सेस से रिटायर्ड होता है और आम जीवन जीता है तो उनको बेहतर नौकरी नहीं मिलती। जवानों को कॉरपोरेट वर्ल्ड भी अपने हिसाब से नहीं लेता है। इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है। ऐसे में यह देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। अग्निवीरों को बाद में महसूस होगा कि उनका 4 साल तक केवल इस्तेमाल करके उनको सर्टिफिकेट पकड़ाकर उन्हें फेंक दिया गया है। PK सहगल ने सवाल किया कि 4 साल बाद जब अग्निवीर सिविल में जाएगा तो उसे किस तरह से नौकरी मिलेगी, यह सरकार नहीं समझा पाई है। एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर है जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी वह कैसे बेहतर सैनिक बन पाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार भले ही यह स्कीम लेकर आ गई हो, भले ही इसमें उनको कुछ फायदा दिखाई दे रहा हो सकता है कि सरकार को इसमें पैसे का फायदा दिख रहा हो, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। शंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आपने गलवान में देखा कि चीन के सैनिक किस तरह से डंडे और अन्य हथियार लेकर आए थे। हमारे सैनिक तो हथियार लेकर भी नहीं गए थे, फिर भी उनकी ट्रेनिंग उन्हें काम आई। उन्होंने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। यह सब ट्रेनिंग का नतीजा है। लंबी ट्रेनिंग जवानों को बेहतर बनाती है।
अलग अलग ट्रेनिंग से उनको फायदा होता है। जवानों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे तो उससे केवल और केवल नुकसान होगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने कहा कि सैनिक हर बुरी और विपरीत परिस्थितियों में इसलिए देश के लिए खड़ा रहता है ताकि उसकी खुद की और उसके यूनिट की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। लेकिन आप 4 साल के लिए सेना में आए जवान से यह उम्मीद नहीं कर सकते वो तुरंत सेना अपने साथियों और यूनिट के साथ जुड़ाव पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वे केवल 4 साल के लिए ही सेना में आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस स्कीम का फायदा देखें तो पता लगता है कि कुछ लोगों को कम समय के लिए रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इससे वर्तमान सैनिकों का जो टर्म है वो कम हो जाएगा। कुछ हद तक पेंशन के पैसे बचेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिविलियंस को सैन्य संस्थानों में कैसे शामिल किया जा रहा है। यह एक बड़ी गलती है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैने ने कहा कि हमारे पास चीन और पाकिस्तान से लगता हुआ एक लंबा बॉर्डर है जिसकी सुरक्षा कोई एआई या फिर किसी भी अन्य माध्यम के जरिए नहीं कर सकते हैं। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आपको एक ट्रेंड जवान की जरूरत होगी, जिनकी आप संख्या घटाकर 25% करने जा रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि सेना में हर साल 60,000 से ज्यादा जवान रिटायर्ड हो जाते हैं। क्या कभी कोई प्राइवेट कंपनी ने इन लोगों को नौकरी पर रखा है? अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग, कुछ महीनों की छुट्टियां होगी और नौकरी केवल 2 साल की होगी। ऐसे में कोई कैसे सीख पाएगा? इससे सेना के निजीकरण का भी मामला उठ खड़ा हुआ है। कल तक सरकारें केवल सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही थी, लेकिन अब तो देश की सीमा का भी निजीकरण होने जा रहा है। इन सब से हमारे पड़ोसी देशों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे, जो हमारे देश की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए पैनी नजर बनाए बैठे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। इन दोनों के कब्जे में हमारी हजारों नहीं लाखों किलोमीटर वर्ग जमीन जा चुकी है। उसे फिर से भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमें सेना में ज्यादा जवानों की भर्ती करनी चाहिए, लेकिन इसके उलट सरकार केवल 4 सालों की भर्ती प्रक्रिया लेकर आई है। इससे देश की सुरक्षा तो कमजोर हो ही जाएगी, साथ ही में आंतरिक सुरक्षा का भी मामला बढ़ते हुए नजर आ रहा है।